मेरे पापा कहाँ हैं माँ? बेटी के मुंह से अचानक यह सवाल सुनकर अनामिका हैरान रह गई। तभी अवनी ने फिर अपना सवाल दोहरा दिया, मेरे पापा कहाँ हैं? घबराई अनामिका ने बेटी को गोद में उठाकर चूम लिया। तुम्हारे पापा विदेश गए हैं, कहते हुए अनामिका का गला भर आया, आंखें भीग गई। विदेश क्या होता है माँ? अवनी ने छोटा सा सवाल कर दिया तो अनामिका की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अवनी को कसकर भींच लिया और भारी मन से जवाब दिया, विदेश मतलब बहुत दूर। वहाँ से तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे खिलौने लाएंगे और फ्रॉक भी। हाँ बेटी, हाँ सब कुछ। अब सो जाओ। अनामिका की आंखें छल छला आई। अब बताऊंगी मानसी और चुन्नू को, कहते थे कि तुम्हारे पापा तुमको छोड़कर भाग गए हैं। अवनी हंसते हुए बोली तो अनामिका चौंक उठी। क्या कहा अवनी? वे सब गंदे बच्चे हैं, उनके साथ मत खेला करो। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है। वह हड़बड़ा गई। अवनी कुछ न समझ सकी। बेटी ने दिल की जख्म कुरेद दिए थे। अनामिका उसको गोदी में चिपकाए देर रात तक रोती रही। जब से राजेश गुम हुआ था, अनामिका पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक बेसहारा जिंदगी, वह भी एक औरत की। गुजर बसर करने के लिए उसे कई घरों में काम करना पड़ता। पड़ोस के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़ों में स्कूल जाते तो अवनी भी जिद करती। माँ की मजबूरियों से बेखबर वह कहती, तुम बहुत कंजूस हो माँ, मुझे भी मीरा की तरह कपड़े ला दो, मैं भी जाऊंगी स्कूल। हाँ ला देंगे बेटी, कहकर अनामिका अपनी बेबसी पर आंसू बहा देती। अवनी ना जाने कितने सवाल करती पर अनामिका कोई झूठा सा बहाना बनाकर टाल देती। अब उसका बर्ताव भी कुछ चिड़चिड़ा सा होता जा रहा था। वह कभी कभी अवनी की पिटाई भी कर देती और फिर थोड़ी देर बाद पछतावा भी होता, रो भी लेती। वह जिंदगी से उब चुकी थी, लेकिन फिर भी जीना था अवनी की खातिर। समय गुजरता गया। अवनी 5 साल की हो गई। राजेश को गए हुए भी 5 साल हो गए थे। आज शादी की सालगिरह है, सोचकर अनामिका उदास हो गई। आज के दिन ही तो अनामिका की जिंदगी में वह हादसा हुआ था, एक भयानक हादसा। लेकिन उसका कसूर भी तो कुछ नहीं था। अनामिका का पति राजेश बहुत ज़्यादा शराब पीता था। उसने समझाया था कि शराब बुरी चीज़ है, इसने लाखों घर बर्बाद कर दिए हैं, इसे छोड़ सको तो छोड़ दो। यही तो वह कहती थी। कभी दबाव तो नहीं डाला। उस दिन भी जब राजेश आया तो नशे में चूर था। अनामिका ने पूछा, साड़ी नहीं लाए क्या? भूल गए, आज हमारी शादी की सालगिरह है। तब राजेश ने बेहयाई से हंसते हुए बोतल सामने रख दी। ले, आज मेरे साथ तू भी पी, अंग्रेजी शराब है। तब अनामिका को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन उसने इतना ही कहा, आप थोड़ी सी पी लीजिए, पर मुझे मजबूर मत कीजिए। मुझे इस जहर से सख्त नफरत है। अगर बात यही खत्म हो जाती तो गनीमत थी। राजेश ने बोतल मुंह से लगा ली और गटगटा पीते हुए आधी से ज़्यादा खाली कर दी। फिर लड़खड़ाते हुए अनामिका का हाथ पकड़कर वह बोला, रानी, जब तक दारू जिंदा है तुम्हारा आदमी मरने वाला नहीं। अरे यह दारू नहीं, अमृत है, अमृत। तुम बेकार के ढकोसले में पड़ी हो, लो थोड़ी पी कर देखो। फिर राजेश ने ज़बरदस्ती अनामिका को पिलानी चाही। वह इनकार करती रही। तब उसने ज़बरदस्ती बोतल उसके मुंह से लगा दी तो वह तिलमिला उठी। उसे भी गुस्सा आ गया। बोतल छीन कर फेंकी तो वह जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई और इसी के साथ उसकी दुनिया भी बिखर गई। राजेश ने अनामिका को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। होश में आने पर पता चला कि राजेश कहीं चला गया है। उस समय अवनी पेट में थी।
वह रोती चिल्लाती इधर उधर भागी, पति को बहुत खोजा। मोहल्ले वाले भी दौड़े लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह जो गया सारी खुशियां ही चली गई थी। शाम होने वाली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अनामिका ने धीरे से पूछा, कौन है? और उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ी। अवनी आंगन में खेल रही थी। अनामिका ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने देखा तो मानो जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। बदन थर थर कांपने लगा। अचानक ही मुंह से चीख निकल पड़ी, अवनी, तेरे पापा आए! और वह बेहोश होकर धड़ाम से गिर गई। शायद इतनी बड़ी खुशी को उसका कमजोर शरीर बर्दाश्त ना कर सका। राजेश सामने सिर झुकाए खड़ा था। अवनी हक्की बक्की सी दौड़ी आई। वह कभी राजेश की ओर देखती तो कभी जमीन पर गिरी माँ की ओर। तभी अवनी रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोग आ गए। अनामिका के मुंह पर पानी की छींटे मारे तो होश आया। फिर भी संभलने में उसे काफ़ी समय लगा। वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। तरह तरह के सवाल जवाब होते रहे। रात काफ़ी हो चली थी। हाल चाल पूछने वाले लोग जा चुके थे। अब घर में 3 जने थे, अनामिका, राजेश और अवनी। सभी चुप थे, जैसे उनके पास अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं। फिर अनामिका ने भरे गले से पूछा, ठीक तो हो? हाँ, राजेश ने उदासी भरी आवाज में कहा। आज हमारी याद। अनामिका से पूरा वाक्य ना बोला गया, गला भर आया। राजेश ने घोर शर्म और अफसोस भरी आवाज में कहा, पहले मुझे माफ़ कर दो। वैसे मैं माफ़ी मांगने की लायक नहीं, फिर भी अगर हो सके। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। बस यही बात बता दो कि इतने दिन कहाँ रहे, कैसे रहे, किसी परेशानी में तो नहीं थे? राजेश कुछ देर खामोश रहा, फिर छत की तरफ देखा, जैसे वह कुछ पढ़ रहा हो। फिर धीरे धीरे वह बताने लगा, मैं उसी दिन रात की गाड़ी से कोलकाता चला गया। वहाँ मेरा एक दोस्त रहता था। उसी की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगा। वहाँ जल्दी ही मुझे एक दूसरा साथी मिल गया। उसका नाम था सुनील। बिल्कुल अकेला, नंबर 1 का पियक्कड़। फिर क्या था, हर शाम को महफिल जमती, कभी मेरे कमरे पर तो कभी सुनील के घर पर। वह टैक्सी ड्राइवर था। हम दोनों इतना घुल मिल गए कि एक दूसरे के बगैर चैन ना पड़ता। मैं अपने आप को आज़ाद परिंदा समझता, जिसे ना किसी चीज़ की कमी थी, ना कोई परवाह। इसी झूठी मौज मस्ती और शराबखोरी के अंधेरे कुएं में ज़िंदगी के 5 कीमती साल कब डूब गए पता नहीं चला। शायद यह अंधेरा कभी खत्म ना होता अगर सुनील गुवाहाटी ना चला गया होता। राजेश कुछ देर के लिए चुप रहा, फिर आगे बोला, सुनील के जाने से मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। फिर भी कोई परेशानी नहीं हुई। शराब जो मेरे साथ थी। तकरीबन 2 महीने बाद मुझे मालूम हुआ कि सुनील आ गया है। मैं तुरंत काम से छुट्टी लेकर अपने दोस्त से मिलने चल दिया। रास्ते में मैंने एक बोतल खरीद ली। सोचा काफ़ी दिनों बाद मेरा दोस्त आया है, आज जमकर पिएंगे। दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो सामने सुनील खड़ा था। हाथ मिलाते हुए वह बोला, तुम आ गए, अच्छा ही हुआ। मैं खुद आने वाला था। 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। वह अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे आवाज़ दी। मैं भीतर गया तो देखा कि बैठक वाला कमरा बहुत करीने से और खूबसूरत ढंग से सजा हुआ है। मैं कुछ सोच ही रहा था कि सुनील ने हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, बोलो, चाय चलेगी या शरबत? मुझे उसकी यह बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने खींच कर कहा, आज तुझे क्या हो गया है सुनील? इतने दिनों बाद मिला है और पूछता है चाय चलेगी या शरबत? अरे देख, तेरे वास्ते मैं खुद लेकर आया हूँ, फटाफट 2 गिलास ले आ। सुनील ने मुंह फेरते हुए कहा, इसे थैले में रख लो, मैंने पीना छोड़ दिया है। मैं हैरान रह गया।
कानों पर भरोसा नहीं हुआ। सोचा कहीं सुनील मजाक तो नहीं कर रहा। तभी उसने आवाज़ दी, ज्योति, एक प्लेट में मीठा दे जाओ। मैं चौंक उठा और पूछा, यह ज्योति कौन है? सुनील हंस दिया। वह जवाब देता, इससे पहले एक 5-6 साल की लड़की फुदकती हुई आई और सुनील की गर्दन में झूल गई। सुनील ने उसे गोदी में उठाकर चूम लिया और बोला, पिंकी, तुमने चाचा जी को नमस्ते नहीं की, चलो नमस्ते करो। बच्ची ने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने नमस्ते का जवाब तो दे दिया, लेकिन मन और भी उलझ गया। सुनील ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, राजेश, मैंने शादी कर ली है। ज्योति मेरी बीवी का नाम है और यह है मेरी बेटी पिंकी। तभी ज्योति एक ट्रे में कुछ मीठा लेकर आ गई। 30-32 साल की उम्र, सावला छरहरा बदन, काफ़ी सुंदर लग रही थी। सुनील ने कहा, ज्योति, यह है मेरी जिगरी दोस्त राजेश। ज्योति ने नमस्ते की और अंदर चली गई। मैंने सुनील को शादी की बधाई दी, लेकिन बहुत से सवाल अब भी दिमाग में थे। आखिर पूछ ही लिया, कहाँ से की शादी? यह सब चक्कर क्या है? सुनील बोला, अरे मैं तो कब से एक जीवन साथी की तलाश में था। अकेले आदमी की भी कोई ज़िंदगी होती है। जब मैं गुवाहाटी गया, वहीं ज्योति से मुलाकात हो गई। बेचारी गरीब विधवा थी, इसे भी कोई सहारा चाहिए था और मुझे भी। फिर क्या था, हम दोनों ने शादी कर ली। ज्योति को भी सहारा मिल गया और मुझे पत्नी मिल गई। साथ ही एक खिलौना भी मिला। यह कहकर उसने पिंकी के गालों को चूम लिया। देखो अब मैं कितना खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में इस सूने घर में जैसे बाहर आ गई है। सुनील ने मस्ती में भरकर कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मैं अंदर तक काँप गया। फिर भी बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, तब तो अब तुमसे ही पीऊँगा। बड़े छुपे रुस्तम निकले गुरु। वह बोला, नहीं, मैंने शराब का नाम लेना ही छोड़ दिया है। मेरी और तुम्हारी दोस्ती अब सिर्फ इसी बात पर कायम रह सकती है कि तुम कभी मेरे सामने इस जहर का नाम भी मत लेना। मैं नहीं चाहता कि यह जहरीला पानी मेरे परिवार को तबाह कर दे। मेरी पत्नी भी तो इससे बहुत नफरत करती है। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, राजेश, मैं अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब का झूठा सहारा लेता था। यही आदमी की सबसे बड़ी भूल होती है। वैसे इतनी बड़ी दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हो सके तो तुम भी शराब से तलाक लेकर कहीं घर बसा लो। मैंने गुस्से में कहा, सुनील, तुम्हारी गृहस्थी तुमको मुबारक। मैं आज़ाद पंछी की तरह जिंदगी बिताने में भरोसा रखता हूँ, पिंजरे के कैद में रहकर नहीं। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे उपदेश। मैं उठकर चल दिया। पता नहीं क्यों मेरे पैर काँप रहे थे। तभी सुनील का कहा गूंजा, जाते हो तो जाओ, पर एक बात याद रखना, आज़ाद पंछी भी परिवार बसाने के लिए तड़पता है और फड़फड़ाता रहता है। इतना कहकर राजेश खामोश हो गया। अवनी हैरानी से दोनों की ओर देख रही थी। अनामिका भूत की तरह बैठी सुन रही थी। वह धीरे से बोली, फिर क्या हुआ? राजेश भीगी आवाज़ में बोला, फिर क्या था? मेरे दिल में हाहाकार मच गया कि सुनील एक विधवा औरत से शादी करके दूसरे की बच्ची को पालते हुए कितना खुश है। उसने परिवार बसाकर शराब छोड़ दी, लेकिन मैंने शराब के लिए परिवार छोड़ दिया था, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया। मुझे अपनी इस बच्ची के लिए भी मोह नहीं जागा, जिसका मुंह भी नहीं देखा था। मैं नफरत और अपमान की आग में जलने लगा। बार बार खुद को धिक्कारा। राजेश, तूने अपनी पत्नी को कहाँ बेसहारा बनाकर छोड़ दिया। तू जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है तू। लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। कहते कहते राजेश की आंखों से आंसू बह चले। वह कुछ रुक कर आगे बोला,
मैंने बोतल निकालकर गंदे नाले में फेंक दी। मुझे घर की याद ने आ घेरा। सोचने लगा कि पता नहीं तुम कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हालात ने तुम्हें क्या बना दिया होगा। इन्हीं ख्यालों ने मन को बेचैन कर दिया। अब अनामिका भी रो पड़ी। कुछ देर बाद आंसू पोंछते हुए वह बोली, फिर क्या हुआ? मैं सीधे अपने कमरे में चला गया। जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत सामान बांधा और स्टेशन पर जा पहुंचा। मालिक के पास रुपये बाकी थे, वह भी लेने नहीं गया। मन करता था कोई मुझे उड़ाकर पल भर में मेरे घर पहुंचा दे। रात 11 बजे गाड़ी आई। एक एक पल मुझे सालों जैसा मालूम हो रहा था। रात भर के सफ़र के बाद गाड़ी यहाँ पहुँचने वाली थी। सुबह हो गई थी। रेल की पटरियों के किनारे टेलीफोन के खंभों पर बैठे परिंदे कुनकुनी धूप में मजा ले रहे थे। कुछ आसमान में उड़ रहे थे। परिंदों का एक जोड़ा अपने नन्हे बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। देखकर मन भर आया। तभी स्टेशन आ गया और धीरे धीरे गाड़ी रुक गई। राजेश चुप हो गया था। उसने अवनी को अपनी गोद में खींच लिया। अवनी धीरे से बोली, पापा अब कहीं मत जाना। राजेश ने अवनी का मुंह चूम लिया। अब भला मैं अपनी रानी बेटी को छोड़कर कहाँ जाऊँगा? एक टैक्सी खरीदूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, खूब अच्छी अच्छी चीज़ें लाया करूंगा तुम्हारे लिए। फिर तुमको और तुम्हारी माँ को टैक्सी में बैठाकर सारा शहर घुमाया करूंगा और नानी के घर भी चलेंगे। अवनी ने चहकते हुए कहा, हाँ सुनो अनामिका, झोले में मिठाई है, तुम भी खा लो और हमारी बेटी को भी दे दो। अनामिका उठते हुए बोली, आज हमारी शादी की सालगिरह है, सब तैयार हो जाओ। बाजार घूमने चलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो अवनी बेटी फ़ौरन तैयार हो जाओ। आज हम तुम्हें बहुत से खिलौने लेकर देंगे। फिर तुम्हारी माँ को एक नई साड़ी। और राजेश खुश होकर बोला, बस बस बहुत हो गया, आज के लिए इतनी खरीदारी ही काफ़ी है, ज़्यादा खुशी हजम करना मुश्किल हो जाएगा। अनामिका ने हंसते हुए कहा और कपड़े बदलने के लिए भीतर चली गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।